अवामी टाइम्स में आपका खैर मकदम है। पर अंजुमन खैरुल इमदाद की तरफ से एक एजाज़ी तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब की सदारत में और जनाब निज़ामुद्दीन साहब की निज़ामत के साथ ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। हम आपको ये तस्वीरें अंजुमन खैरुल इमदाद की खुसूसी शुमारा स्पेशल मैगज़ीन का जो है रस्म इजरा का ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहाँ पर अहम बड़ी शख्सियात को उनकी खिदमात की बुनियाद पर एजाज़ात और इकरामात से नवाजा गया। अवामी टाइम्स रिपोर्ट। इनॉग्रेशन हुआ 1 सितंबर से, इसकी शुरुआत के दिन, ये पहला दिन आज, और पहला दिन ही इन्होंने लगभग 20-25 टीचरों को एवॉर्ड से इन्होंने नवाजा। यानी कि इनकी शुरुआत ही इतनी बेहतरीन शुरुआत इन्होंने की कि इन्होंने कदरदानी की है। और ये सारे लोग जितने भी हैं वो हकीकत में मानो में बहुत छोटे पैमाने से अपनी एजुकेशन की इन्होंने शुरुआत की, और ख़ुद कबूल करते हैं कि हम जो तकलीफ़ उठा करके हम इल्म हासिल किए और अल्लाह ताला ने हमको उस काबिल बनाया, तो हम किसी की इमदाद करें, किसी की मदद करें। इसके लिए ये चंद लोग जो हैं जमा हो करके अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे आए हैं और कौम के और मिल्लत के बच्चों को ये इमदाद फराहम करेंगे और उनको उस काबिल बनाएंगे जो ये खुद इस काबिल हैं, उस काबिल वो बनाएंगे। इसके अलावा हमारे जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, इसके वजह से, सिर्फ फ़ीस की वजह से, वो गरीबी इतनी है कि आज महंगाई इतनी हो गई है कि माँ बाप जो है वो घर का अखराजात पूरा नहीं कर पाता है। तो फ़ीस की रकम, यूनिफॉर्म, ट्यूशन की फ़ीस कहाँ से बेचारा निकाल पाएगा। तो उसके लिए, उसकी इमदाद के लिए ये आगे बढ़े। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा और आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन के मामले में जो भी इमदाद के इदारे खुलते हैं, मेरी अपील ये है कि लोगों से को जो साहिब माल है उनको इनकी इमदाद करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, ताकि ये खुद जा करके एक बच्चों का सर्वे करेंगे, इनके पास एप्लीकेशन आएगी, जायज़ नाजायज़ हकदार बच्चों को ये इमदाद पहुंचाएंगे। तो मेरी अपील ये साहिब माल से कि ज़्यादा से ज़्यादा रकम जो है इस इदारे को आप डोनेट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़कात निकलती है, लिल्लाह निकलता है। तो आप लोगों से अपील ये है कि ऐसे बच्चों को इमदाद आपको करनी है जो इंशाअल्लाह कल का मुस्तकबिल है। वो हो सकता है कि आपकी इमदाद से, इनके ज़रिए जो इमदाद और कल बच्चा IAS ऑफिसर हो, कलेक्टर हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, कमिश्नर हो, ऊंचे मुकाम पर भी पहुंच सकता है देखिए, असल में एजुकेशन का जो सिस्टम है ये जवाबदारी सरकारों की है, लेकिन सरकारें निकम्मी हैं। वो नहीं चाहते कि लोग, छोटे लोग पढ़ सकें या कुछ कर सकें। उनकी स्कीमें कहाँ बनती हैं, कहाँ चली जाती हैं। तो ऐसे NGOs के, ऐसे ट्रस्ट की आज ज़रूरत है। और जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की है, ये हमारे समाज को बड़ा फ़ायदा देगा। और इस ट्रस्ट के जो लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने उसमें जिया है खुद को, और उस चीज़ को वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये ट्रस्ट रन करेगा। और इससे जो है गरीब बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को, या वो बच्चे जो टॉप करेंगे, जो अच्छा पढ़ाई करेंगे, उनका स्कॉलरशिप भी इनकी तैयारी है। और ये बगैर किसी धर्म का बंधक लगाए बगैर, यानी किसी भी जाति धर्म के बच्चे को जो अच्छा पढ़ेगा या ज़रूरतमंद है उसको मदद करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम सरकारों से मिलने वाली चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को मदद करें। जी, नहीं, हमारे जो है प्लान और प्रोग्रामिंग जो है ना बहुत वसी पैमाने पर है। और इनका निज़ामुद्दीन राई साहब का जो एकता ट्रस्ट है, और जैसे कैंसर पेशेंट्स वगैरह के लिए भी ये लोग काम कर रहे हैं। और
इकबाल ऑफिसर साहब का जो मेमन जमात है, इनके ट्रस्ट के भी ताउन से हम सिर्फ इसी के अंदर एजुकेशन में ही नहीं, हम मेडिकल के अंदर काम करेंगे, गरीब गुरबाओं के लिए काम करेंगे और रान बेवाओं के लिए हम लोग काम करेंगे। और यानी ये है कि हम अपनी कौम के लिए जो है बिला तफरीक, बिला मजहब व मिल्लत, हमें जो भी मजबूर लाचार जो भी होगा, हो सकता है कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, हम नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर भी जो है तो हम लोग उनके ताउन और हम उनकी मदद करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे इरादे बहुत नेक है और वसी पैमाने पे हमारे प्रोग्रामिंग है, लेकिन एक एक सब्जेक्ट को लेकर हम चलेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो है फ़िलहाल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। एजुकेशन में भी खुसूसन हम यतीम ऑर्फनेज लड़के लड़कियों पर ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा पर ज़रूरतमंद है, जिनके पास घर नहीं है, आसरा नहीं है, 10वीं 11वीं 12वीं के बाद में वो बच्चों को जो है तो जैसा मैंने पहले भी बयान किया था कि उनको गली मोहल्ले रास्ते नहीं मालूम है, यतीम खाने से बाहर निकलने के बाद की दुनिया उनको नहीं मालूम है, अच्छे बुरे माहौल का उनको अंदाज़ा नहीं है, कोई गलत सोबत में ना चले जाए, हमारी माँ बहन बेटियाँ वो यतीम बच्चियाँ हमारी अपनी बच्चियाँ का कहीं गलत हाथों में ना चले जाए, गलत लोग उनका गलत मिसयूज़ ना करें, वो सारी चीज़ों के लिए हम उनको जो है तो आबादकारी के लिए, उनको एजुकेशन के लिए, उनको टेक्निकल सपोर्ट के लिए, उनके आसरे के लिए, सहारे के लिए हम सारी मदद करने के लिए हमारे पूरे पुख्ता इरादे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह का। नए हम मुल्कगीर सतह पे करेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम अपने शहर और अपनी रियासत के हिसाब के उसमें कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी ताकत और तवानाई इकबाल ऑफिसर साहब के जैसे मुखय्यर हजरात हमारे मदद करेंगे, हमारा साथ देंगे, इन लोगों के बगैर देखें, मैं आपको मेरी अपनी ज़ाती बात बताता हूँ, आज मेरी जो शख्सियत पनपी है ना, वो मेमन जमात कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जितनी भी है, एक ऑल इंडिया मेमन जमात, इनके स्कॉलरशिप्स के ज़रिए मरहून मिन्नत है, आज मेरी पर्सनालिटी शख्सियत, आज जो कुछ भी मैं हूँ, इन लोगों के ही मदद, इनके वेलफेयर प्रोग्राम्स की, इन्होंने हमें स्कॉलरशिप्स दी, इनको कापी किताबें हमें दी। बचपन में हम छोटे छोटे थे, हमारे पास ना स्कूल के ड्रेस होते थे, ना बस्ता होता था, ना कापी किताबें होती थी। ये तमाम मेमन जमात वालों ने जो है तो हमारा आज हमारे को जो है तो इस काबिल बनाया है, और हम एहसानमंद हैं कि हम इनका एहसान ज़िंदगी भर हमारी नस्लें नहीं चुका सकती। और इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब इन्होंने हमारे लिए किया तो हम अपने आने वाली नस्लों के लिए करें, इनके नक्शे कदम पर चलते हुए।